उज्जैन के लोटी तिराहे पर पुलिस और वाहन चालकों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। दो बाइक पर 3 पुरुष तथा एक महिला लोटी तिराहे से गुजर रहे थे। इस दौरान बगैर मास्क वालों की चेकिंग के लिए पुलिस तथा नगर निगम की टीम लगी हुई थी। इस दौरान बाइक सवार को रोका गया तथा आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया, जहां पर पुलिस का कहना था कि मास्क नहीं लगाया गया था, जहां पर वही शास्त्री नगर निवासी बाइक सवार का कहना था कि पुलिस ने लगा हुआ मास्क निकाल कर तोड़ दिया एवं नगर निगम ने 200 रुपए का स्पॉट फाइन भी किया है, यानी हमें मारा भी गया है और जुर्माना भी भरवाया गया। जहां पूरी घटना तिराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जहां पर विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर मौजूद पुलिस को नीलगंगा टीआई को बुलवाना पड़ा और टीआई के निर्देश पर विवाद कर रहे 2 लोगों को पकड़कर 188 में कार्रवाई की बात पुलिस द्वारा की गई। ड्यूटी पर तैनात नीलगंगा थाने के एसआई से जब पूछा गया कि उन्होंने बताया कि मारपीट के लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। वहीं पीड़ित पक्ष की महिला ने पुलिस पर अपने भाई के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। महिला अपने दूध मुँहे बच्चे को लेकर पिता के साथ पुलिस कंट्रोल रूम एसपी साहब के पास गुहार लगाने पहुंची, क्योंकि पति को पुलिस ने उठा लिया है एवं महिला को नागदा जाना है। घटना हुई थी, मेरा भाई दोनों गाड़ी चला के आ रहे थे, बैग खींच और इसको रोक के ना मारा और मास्क तोड़ दिया और सिंदूरी कलम मुंह बांध रखा दादा ने। वो मार के पकड़ के ले जा रहे। दादा के बाद ना कार्ड है ना कुछ भी नहीं। बोल रहे फाइन भर रहे तो भी मार रहे, गाड़ी में बिठा रहे, कपड़े फाड़ रहे, मारा इन दोनों को। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम यही शास्त्री नगर के नाना खेड़ा न्यू अशोक नगर के। मास्क लगा हुआ था, फिर पुलिस बोल रही थी गाड़ी रोक के मास्क तोड़ा है और हमें गाड़ी में फाइन भर रहे हैं फिर भी, और जबरदस्ती कर रही है। वो बिना नगर निगम वाला बंदा गाड़ी रोक रहा है और उनका सपोर्ट कर रही है पुलिस, और बेफालतू गाली गुप्ता कर रही है, मारा पीटी कर रही है और जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रही है। क्या चालान बनाया फिर? चालान बनाया और हम चालान पे लेकर बताओ, चालान बताओ। मास्क लगा हुआ था फिर भी उन्होंने मास्क तोड़ा, चालान बताओ। उसका चालान लिया। चालान बताओ। ये चालान भी है और मारा भी और गाड़ी में बिठाया। 3-4 पुलिस वालों ने मारा है और फिर फालतू के 200 रुपए लिए अंदर। ये उनका कहना गलत है। यहाँ स्पॉट फाइन नगर निगम के साथ में चेकिंग में चल रही है जी, और ये गाड़ी वाला मास्क नहीं लगाया था जी। मास्क नहीं लगाने के कारण उसको रोका गया। हाँ। तो उससे वो खुद बदतमीजी करने लगे कि हमें बस पकड़नी है और जल्दी जाना है, और सुबह जड़ के अपने पुलिस से ही करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे। फिर उनसे 200 रुपये की रसीद कटवाया गया, छोड़ा गया जी। मतलब मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई? जैसी कोई घटना नहीं हुई है, केवल धक्का मुक्की हुई है। उनको गाड़ी में बैठा रहे थे, मारपीट का इश्यू बना रहे हैं, कोई मारपीट नहीं हुई। अभी जो लॉकडाउन लगा है, इसके अलावा जो मास्क को लेके इन्फोर्समेंट चल रहा है, तो कई बार अभी लोग इसमें वो करते हैं। पुलिस को बार बार हमारे जो अधीनस्थ थे उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, साथ में उनको बताया भी जा रहा है कि हम इस पूरे जो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, इन्फोर्समेंट के दौरान संयम बरतें और साथ में अच्छा व्यवहार आम जनता के साथ करें। उज्जैन फ्रीगंज स्थित एक दवा दुकान में दिन दहाड़े 52,000 रुपए की चोरी हो गई। बदमाश दिन दहाड़े हेलमेट पहनकर दुकान में घुसा और 10 मिनट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। पूरा घटनाक्रम दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। वहीं माधवनगर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश भी शुरू कर दी है। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित कान्हा सर्जिकल मेडिकल दुकान संचालक दोपहर करीब 1 बजे लघु शंका के लिए गया था। उस दौरान दुकान में कोई नहीं था। अज्ञात बदमाश हेलमेट पहनकर दुकान में आया और गल्ला तोड़कर गले में रखे 52,000 रुपए निकाल लिए। इसके बाद वह फरार हो गया और दुकान संचालक 10 मिनट में वापस आया तो उसे गले में रखे 52,000 रुपए नहीं मिले। इस पर उसने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। उसमें एक चोर काले रंग का हेलमेट और पीली टी-शर्ट पहनकर दुकान में घुसा और साथ में रुपए चुराते हुए नजर आ रहा है। हेलमेट के कारण बदमाश का चेहरा छुपा हुआ था। इस पर दुकान संचालक ने माधवनगर पुलिस को शिकायत की और पुलिस आसपास की दुकानों व फ्रीगंज में पुलिस के कैमरों के फुटेज खंगालने में जुटी है और पुलिस को आशंका है कि दुकान में चोरी करने वाला बदमाश संचालक का परिचित है। दुकान में किसी के न होने का फायदा उठाकर उसने वारदात को अंजाम दे दिया। माधवनगर पुलिस दुकान संचालक की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। शोरूम में एक आरोपी के फुटेज मिले हैं, इसमें एफआईआर भी की गई है। और महत्वपूर्ण बात है कि जो इसमें आरोपी है कोई जानने वाला है
और वो आरोपी की काफ़ी स्पष्ट फुटेज मिली है, जिसमें आरोपी अपना जो हेलमेट लगा के एंटर हुआ है ताकि उसकी जो पहचान है वो छुप जाए। पुलिस ने इस पूरे फुटेज को लिया है और शीघ्र ही इसको मामले को आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। उज्जैन के थाना महाकाल में अनोखे तरीके से अपने पुलिस स्टाफ को बधाई देने का एक वीडियो सामने आया है। थाने में पदस्थ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह चौहान के प्रमोशन होने पर थाने में पदस्थ सीएसपी अधिकारी कर्मचारियों ने अपने अनोखे तरीके से उन्हीं के साथ ही सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन होने पर उन्हें गाने गाकर बधाई दी। थाना महाकाल के कई पुलिस कर्मियों ने अनोखे अंदाज में गाने गाकर प्रमोशन होने पर अपने साथी को बधाई दी। थानों में अब तक आपने आरोपियों की धरपकड़ करते हुए और काम करते हुए पुलिसकर्मियों को देखा होगा, लेकिन उज्जैन के महाकाल थाने में साथी के प्रमोशन पर गाने गाने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें महाकाल थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह चौहान का प्रमोशन सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है, जिसको लेकर साथी पुलिसकर्मियों में बड़े ही उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। स्वागत के दौरान थाना प्रभारी और साथियों ने अनिल को पुष्प माला पहनाकर उन्हें सम्मानित भी किया और सम्मान के दौरान थाने के पुलिसकर्मियों ने गाने गाकर उनको बधाइयां दी। प्रमोशन की खुशी में सभी ने एक दूसरे के साथ थाने के अंदर ही एक के बाद एक गाने गाए और नए बने निरीक्षक गगन बादल ने याद आ रहा है तेरा प्यार, भोले ओ भोले जैसे गीतों की छड़ी पुलिस कर्मियों ने अपने साथी के प्रमोशन पर लगाई। थाने में गाने की आवाज सुन सभी अचरज में पड़ गए। पुलिस मुख्यालय के द्वारा कई हमारे जो अधिकारी और अधीनस्थ हैं उनका प्रमोशन हुआ है और कई लोग आरक्षक से प्रधानारक्षक बने हैं, कई लोग सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर भी बने हैं। काफ़ी जो अधीनस्थों में इस बात की काफ़ी खुशी है कि वो लोग उनकी मतलब प्रमोशन हुआ है, पदोन्नत हुआ है। और कई अभी कोविड भी चला तो कई बार इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, कई बार ऐसे जो ग्रुप हैं वहाँ थाने में अपना एक खुशी इजहार के रूप में, क्योंकि हमारा एक वहाँ सब इंस्पेक्टर भी बना है, तो एक वहाँ आपस में जो मिठाई बांटना, कुछ इस तरह के हल्के फुल्के गाने वगैरह गाने, ये क्योंकि सबसे ज़्यादा काफ़ी जो प्रमोशन है वो थाना महाकाल के अंतर्गत हुए, तो वहाँ एक स्थानीय स्तर पर थाने लेवल पर एक इस तरह का गेट टुगेदर उनके द्वारा किया गया था। हाँ, एक शोरूम है, शोरूम में एक आरोपी के फुटेज मिले हैं, इसमें एफआईआर भी की गई है। और महत्वपूर्ण बात है कि जो इसमें आरोपी है कोई जानने वाला है और वो आरोपी की काफ़ी स्पष्ट फुटेज मिली है, जिसमें आरोपी अपना जो हेलमेट लगा के एंटर हुआ है ताकि उसकी जो पहचान है वो छुप जाए। पुलिस ने इस पूरे फुटेज को लिया है और शीघ्र ही इसको मामले को आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। शहर में चेकिंग के दौरान कई मामले आ रहे हैं, मारपीट के सामने आ रहे हैं कि पुलिस द्वारा मारपीट की जा रही है, जबरदस्ती की जा रही है, क्या मामला है? अभी जो लॉकडाउन लगा है, इसके अलावा जो मास्क को लेके इन्फोर्समेंट चल रहा है, तो कई बार अभी लोग इसमें वो करते हैं। पुलिस को बार बार हमारे जो अधीनस्थ हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, साथ में उनको बताया भी जा रहा है कि हम इस पूरे जो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, इन्फोर्समेंट के दौरान संयम बरतें और साथ में अच्छा व्यवहार आम जनता के साथ करें। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से आधा किलोमीटर दूर चामुंडा माता मंदिर के पास निवासरत परिवार में दिल दहला देने वाली घटना हो गई। गुरुवार शुक्रवार की रात 3 बजे पति 35 वर्षीय राधे श्याम धाकड़ ने पत्नी मंजू, 8 वर्षीय बेटे सुमित और 12 वर्षीय बेटी प्रीति पर डराते से हमला कर दिया। हमले के बाद लहूलुहान हालत में तीनों को बाहर फेंक दिया और बाद में पति ने रस्सी बांधकर आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन असफल रहा और इसके बाद उसने सल्फास की गोलियां खा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पत्नी, बेटी और बेटे का गंभीर अवस्था में उपचार रतलाम अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने शव का सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया है और पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। नागदा के खाचरोद के चामुंडा माता मंदिर के पास राधेश्याम अपने लगभग 7 बीघा खेत पर ही मकान बनाकर परिवार के साथ रहता था। बीते 1 वर्ष से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। इस पर परिजन रतलाम में उसका उपचार करा रहे थे और गुरुवार रात को सभी ने एक साथ खाना खाया और उसके बाद सो गए। रात 3 बजे राधेश्याम गुलिया अचानक उठा और घर में रखे दराते से पत्नी, बेटे और बेटी पर हमला कर दिया। इससे पत्नी मंजू की ठोड़ी कट गई और साथ ही में वही बेटी प्रीति के गले पर तो बेटे सुमित के हाथ पैर पर चोट आई। बाद में तीनों को
उसने घर के बाहर फेंक दिया और जब उसके कराहने और चीख पुकार की आवाज़ आई तो अन्य लोग पहुंचे और उन्हें खाचरोद अस्पताल लेकर गए। गंभीर अवस्था में तीनों को रतलाम रेफर कर दिया गया, जहां पर अस्पताल से परिजन सुबह 7 बजे घर लौटे तो राधेश्याम ने दरवाजा नहीं खोला और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर राधेश्याम मृत पड़ा हुआ था, जहां पर एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने बताया कि मौके पर रस्सी बंधी हुई थी और सल्फास व चूहा मार बिखरी हुई थी। इससे संभावना है कि हमले के बाद राधेश्याम ने पहले फांसी लगाने की कोशिश की और बाद में सल्फास की गोलियां खा ली। मृतक के परिचितों का कहना है कि मृतक का विगत 1 वर्ष से मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, इसके चलते उसका इलाज करवाया जा रहा था। उसे अचानक दौरे आते थे जिसमें वह अपना मानसिक संतुलन खो देता था। पिछले 3 माह से उसकी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी थी, इसे लेकर परिजन उसका ख्याल भी अधिक रख रहे थे। वहीं खेत का काम भी पत्नी मंजू ही संभालने लगी थी। में एक रिपोर्ट आई है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी एवं अपने बच्चों के साथ में धारदार हथियार से मारपीट की है, जिससे पत्नी और बच्चों को काफ़ी चोट आई है और उन्हें रतलाम हॉस्पिटल में एडमिट करा, जहां पर उनकी स्थिति वर्तमान में सामान्य बताई जा रही है। उस घटना के बाद में उस व्यक्ति ने अपने घर में दरवाज़ा बंद करके फांसी लगा ली, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दोनों ही प्रकरणों में एक में मर्ग पंजीबद्ध किया है और एक में अपराध पंजीबद्ध करके जांच में लिया गया है। क्या लगा था पत्नी को? अब ये स्थिति तो उनके मरने के साथ ही चली गई, लेकिन फिर भी आगे जांच में जैसा भी होगा